क्वेश्चन क्या था, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ठीक है, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी, साइन ए कॉस स्क्वायर ए साइन बी कॉस स्क्वायर बी साइन सी कॉस सी। क्वेश्चन यही था। तो पहले मैंने क्या बोला था, C1 को C1 प्लस C3 से रिप्लेस करो। तो C1 को C1 प्लस C3 से रिप्लेस करोगे तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, वैल्यू क्या हो जाएगी 1 1 1। और यहाँ देखो साइन ए कॉस ए है ना, तो इसमें अपन 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करोगे तो 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख रहा साइन 2a अपॉन 2, इधर साइन 2b अपॉन 2 साइन 2c अपॉन 2। फार्मूला पता है साइन 2a का, 2 साइन ए कॉस ए? नहीं पता? लिख लो कहीं साइड में, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। तो सेम तरीके से सब में, इसमें भी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी करेंगे। तो ऊपर वाला साइन 2a, यहाँ साइन 2b साइन 2c, ठीक है। तो अब लास्ट वाला क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर भी ए कॉस स्क्वायर भी कॉस स्क्वायर सी, ठीक है। तो इसको चाहो तो ऐसे ही लिख लो या फिर इसका भी फार्मूला लगा दो। कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है, एक फार्मूला होता है कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कि कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 इधर आ जाएगा, कॉस 2a प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। यह भी फार्मूला होता है, तो यहाँ से यह आ जाएगा। तो इसको भी मैं उसी फार्मूले से लिख दे रहा हूँ, 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2, इधर 1 प्लस कॉस 2b अपॉन 2, 1 प्लस कॉस 2c अपॉन 2। देखो फार्मूले वगैरह जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है, एटलीस्ट ट्रिग्नोमेट्री के एक बार देख लो, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज हो सकता है, अपॉन में 2 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से भी यहाँ से भी। तो 1 अपॉन 2 यहाँ से निकलेगा, 1 अपॉन 2 यहाँ से निकलेगा, तो बाहर में क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 2 बार, ठीक है, इंटू 1 1 1 साइन 2a साइन 2b साइन 2c, और इधर 1 प्लस कॉस 2a 1 प्लस कॉस 2b 1 प्लस कॉस 2c। अब यहाँ पे 1 1 आ रहा है, इसको कैंसिल करना है, तो एक एलिमेंट्री ऑपरेशन और लगा दो, C3 माइनस C1, तो 1 अपॉन 4, ठीक है। तो इधर 1 1 1 साइन 2a साइन 2b साइन 2c, और इधर cos 2a cos 2b cos 2c। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद ऑपरेशन लगा दो, R1 को R1 माइनस R2 और R2 को लगा दो R2 माइनस R3। समझ में आई बात? हाफ से मल्टीप्लाई कहाँ किया, अबे कॉमन लिया है यहाँ से 1 अपॉन 2 और यहाँ से 1 अपॉन 2 कॉमन लिया है, ध्यान से सुना करो। 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2, यहाँ से कॉमन लिया और यहाँ से कॉमन लिया, वो बाहर है, ठीक है। अभी इसको 1 अपॉन 4, इधर क्या हो जाएगा 0,
साइन 2a माइनस साइन 2b कॉस 2a माइनस कॉस 2b 0 साइन 2b माइनस साइन 2c कॉस 2b माइनस कॉस 2c, नीचे वाला 1 साइन 2c कॉस 2c, ऊपर वही फार्मूला लगा दो साइन c माइनस साइन d वाला, ठीक है। तो 1/4, ठीक है। चलो एक स्टेप और कर दे रहा मैं, 0 साइन c माइनस साइन d का फार्मूला, हाँ बोल तो ही बता। साइन c माइनस साइन d का फार्मूला बोल बोल जल्दी बोल। तो 2 cos c प्लस d यानी कि 2a प्लस 2b अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a प्लस b बचेगा, ठीक है। साइन c माइनस d यानी कि 2a माइनस 2b, 2 कॉमन हो गया तेरा यानी कि a माइनस b, और इधर cos c माइनस cos d का फार्मूला 2 साइन c प्लस d, अब 2a प्लस 2b अपॉन 2 रहेगा तो 2 कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद साइन d माइनस c यानी कि 2b माइनस 2 है, तो यहाँ भी 2 का कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, तो b माइनस a। समझ में आ रही है बात? इधर नीचे वाला यहाँ से वही लिख लो, 2 cos b प्लस c साइन b माइनस c, इधर 2 साइन b प्लस c साइन c माइनस b, इधर 1, इधर साइन 2c, इधर cos 2c, ठीक है। अभी और भी कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? बोलो जल्दी। ये ऊपर वाला मैं क्लीन कर दे रहा हूं। किसी रो या किसी कॉलम से कुछ कॉमन निकल रहा? इस वाले दोनों रो से 2 कॉमन निकल रहा, तो अगर 2 कॉमन निकल रहा है तो 4/4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, 0 cos a प्लस b, और इधर साइन a माइनस b, 2 बाहर निकल गया तो साइन a प्लस b बचेगा। यहां से अगर माइनस कॉमन लोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा ना यहाँ, तो यहाँ माइनस लगा दे रहा मैं, तो इनटू में क्या बचेगा, साइन a माइनस b। समझ में आई बात? सेम तरीके से इधर 0 cos b प्लस c cos साइन b माइनस c, इधर साइन b प्लस c, यहां से फिर से माइनस कॉमन निकल गया तो माइनस यहां बाहर आ जाएगा, इनटू साइन b माइनस c, बाकी यहां साइन 2c cos। अब देखो साइन a माइनस b साइन a माइनस b, साइन b माइनस c साइन b माइनस c, ये भी कॉमन निकल जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो साइन a माइनस b इंटू साइन b माइनस c, तो फर्स्ट वाले में क्या बचेगा, cos a प्लस b माइनस साइन a प्लस b, इधर 1 cos b प्लस c माइनस साइन b प्लस c 1, अरे 0 0 साइन 2c cos 2c। यहां तक सबको क्लियर है? अब फर्स्ट वाले कॉलम के बाद ओपन कर दो, आंसर आ जाएगा। किसी का आया आंसर? डायरेक्ट सॉल्व कर सकते, या फिर ABC इक्वल टू पाई दिया है ना, उसको भी यूज कर सकते तुम लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन
ए माइनस बी साइन बी माइनस सी 0। कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ साइन ए प्लस बी साइन पाई माइनस सी, जगह ही कम पड़ रहेगा। साइन ए माइनस बी इंटू साइन बी माइनस सी 0 कॉस पाई माइनस सी माइनस साइन पाई माइनस सी कॉस बी प्लस सी दिया है तो पाई माइनस ए माइनस साइन पाई माइनस ए 1 साइन 2c कॉस 2c। बस ओपन कर लो। साइन ए माइनस बी साइन बी माइनस सी 0 कॉस पाई माइनस सी क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस सी सेक क्या सी कॉस सी माइनस कॉस सी। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा ना, सेकेंड में कॉस निगेटिव होता, माइनस कॉस सी और इधर साइन साइन तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता, 0 इधर माइनस कॉस ए और इधर माइनस साइन ए 1 साइन 2c कॉस। अब इसको सॉल्व कर लो।